भूमि रे जन्म भूमि रे जीविका अर्जन भूमि रे हेब जीवन लीन। आज पढ़िया आमे भू संबल जहाँकि बहुत इंपोर्टाट और एथिरे शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन प्रायतः तुम मैट्रिक एग्जाम रे आसी थाए। आमे तार संबलर प्रथम अध्याय रो पढ़ी सारी तार प्रथम पाठ संबल तार विकास विषय पढ़ी आज पढ़वा तार द्वितीय पाठ भू संबल आउ संबल जी आम संबल जाने संबल माने कौन जहाँकि मनुष्यर आवश्यकता मेटे थाए प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में मनुष्यर आवश्यकता को मेटे थाए आटा अर्थनैतिक दृष्टिकोण सांस्कृतिक दृष्टिकोण एवं भौगोलिक दृष्टिकोण आम सुगम्य हेले आम संबल रूपे विवेचित कर संबल कही था से संबल भितर प्राकृतिक संबल भितर आसूची भू संबल जहाँकि बहुत इंपोर्टाट आउ भू संबल हूँ प्रायतः सब संबल गोटे गंधाघर बोली कहले अत्युत्य हेब ना। देख पिला माने भूमि को एक मौलिक प्राकृतिक संबल और प्रकृतिर एक अमूल्य दान भाव विचार करा थाए। कारण क्वेश्चन आसुव मनुष्यर क्वेश्चन आसुव भूमि को कहीं प्राकृतिक संबलर और प्रकृतिर एक अमूल्य दान भाव विचार कर कारण कौन। देख पिला माने कारण हूँ जे आमे जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत किठार रचु भूमि रे एका रहूँ से कौन दरकार बास दरकार आम बास करुचु रोचु घर बनाऊँ विभिन्न प्रकार जंत्रपाति बनाऊँ विभिन्न प्रकार आम अनुष्ठान गुड़ाक बनाऊँ कौटार रही भूमि रही एका तेणुकर भूमि हूँ गोटे अमूल्य संपद। आम मौलिक आवश्यकतार प्राय शतकड़ा 95% भाग खाद्य वस्त्र बासगृह भूमि ही पाई था। देख पे जहाँ कि आम आवश्यकता हो मनुष्य को जहाँ कि आवश्यकता है 95% आम क्या मिलता खाद्य आम जहाँ कि खाऊ भूमि रे आम पाऊँ वस्त्र जो वस्त्र आम पिंधुचु से वस्त्र कौटी पाऊँ भूमि रे एका पाऊँ बासगृह आम जो रोचु से कौटार रोचु भूमि रे एका रोचे तेणुकर भूमि को कहुए अमूल्य संपद गुड़ विवेचित कराए कारण गुड़िक देख आ गए आमर समस्त प्रकार सामाजिक अर्थनैतिक कार्यकलाप यह उपरे कार्यकारी कर जहाँ कि आम सामाजिक हो कि अर्थनैतिक हो आम समस्त कार्यकलाप क्या कर भूमि उपरेखा करेणुक भूमि को कहुए अमूल्य संपद विवेचित कराए और विभिन्न आवश्यकता पूर्ण करने आम भूमि व्यवहार करमर आवश्यकता मेटाइवाई विभिन्न प्रकार कृषि कार्य विभिन्न प्रकार आम विभिन्न प्रकार कंपानी गुड़िक स्थापन करता भूमि रे आम मनुष्यर आवश्यकता मेटाइवा विभिन्न प्रकार आम कौन करता भूमि को व्यवहार रूपे नहीं था भूमि को तेणुक कहुए भूमि को एक अमूल्य संपद रूपे विवेचित कराई बुझेगा पिला माने देख जा जे आम भूमि को कौ कौन आसरे विनियोग कर व्यवहार करुँ देख जेनता कि आम देखा जे यह मनुष्य खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि मौलिक आवश्यकता जोगे थाए। देख जमीक कि आम मनुष्य रोचु कौटे रोचु पृथ्वी धरापृष्ठ रोचु आ मनुष्य कौन दरकार खाद्य दरकार बचापी वस्त्र दरकार पिंधापी रही कौन दरकार बासगृह दरकार आउट मिलूँ से गुड़िक आम भूमि एका से गुड़िक आम उपार्जन करी आम उत्पादन करी आम व्यवहार करुचु तेणुकर मौलिक आवश्यकता को जोगे थाए के भूमि को भूमि को हूँ सबलर विनियोग करें। आ गए देखा कि जे भूमिर विभिन्न प्रकार कृषि कार्य कराए खाद्य शस्य उत्पादन करमितिक आम देखा हल करी आम विभिन्न प्रकार शस्य उत्पादन करुँ विभिन्न तैल जातीय खाद्य उत्पादन करूँ विभिन्न प्रकार पोषण जातीय खाद्य उत्पादन करूँ क्या भूमि रे आम से प्रकार करुँ तेणुक भूमि को विभिन्न रूप विनियोग करमती पहला देखला जे खाद्य वस्त्र बासगृह इत्यादि अनुसार व्यवहार करुँ मौलिक आवश्यकता मेटाइवाई सेपरी देखला आम जे भूमि को नहीं आम कृषि कार्य कर विभिन्न प्रकार आम खाद्य शस्य उत्पादन कर आम परिपोषण आम करूँ। थर्ड जी पिला माने जे ग्राम सहर विभिन्न शिल्प केन्द्र शिक्षा स्वास्थ्य बजार प्रशासनिक अनुष्ठान इत्यादि स्थापित कराए कौटी भूमि रे एका कराए तेणुकर भूमि हूँ बहुत इंपोर्टाट पिला माने भूमि हूँ बहुत संबल रूपे आम विवेचित कर कारण हूँ मौलिक आवश्यकता जोगे थाए आमको रही आम सबकि करने आमको किए दे थाए भूमि एका दे थाए तेणुकर भूमि को मौलिक प्राकृतिक संबल रूपे विवेचित कराए और विनियोग आम कर देख ये आम सहर सहर यहाँ गाँव
एटा सहर रोचु आर विभिन्न प्रकार आम जो देखला जे कंपनी गुड़िक कंपनी गुड़िक स्थापन करने किए साहाଯ୍य करुच्ची से भूमि एका साहाଯ୍य करुच्ची भूमि संबल को व्यवहार करी आम व्यवहार करुच्चु विनियोग करिपारुछु। आउ देखिबा जे विभिन्न प्रकार रास्ता घाट रेलपथ उड़ाजाहाज पड़िया सामुद्रिक बंदर नदी बंदर केनाल इत्यादि परिवहन माध्यम को निर्माण करा जाय थाए और संवादक संचालन केन्द्र मध्य स्थापित करा जाय। देख जमी रेलवे ट्रैक कराला रास्ता है बड़ बड़ बंदर गुड़ाक है आम क्या जो करुचु क्या माध्यम करुचु भूमि को एक विनियोग कर आम ए सब गुड़िक तैयारी करूँ आउ संभव हो पारुचे जमी खणी खणी देख खणी आम उत्तोलन करने व्यवहार करूँ जमी भूमिर उपर भागर अभ्यंतर को विभिन्न प्रकार खनिज द्रव्य उत्तोलन कर कंचा मान भाव शिल्प केन्द्र मानक आम जोगे था देख इठारे जमी आम शिल्प क्षेत्र में व्यवहार करें कौन कर व्यवहार करें भूमि की नहीं आम विभिन्न प्रकार कंचामाल पे पार्छुँ विभिन्न प्रकार द्रव्य गुड़िक पे पार्छुँ आमको आवश्यकता आम मेटाइवाई ये सब गुड़िक करुँ। ये पिला तुमर भू संबलर विनियोग जमीक आउ गोटे देख 6 नंबर अच्छे भूपोषित थिबा अरण्य तृणभूमि एवं से बास कर प्राणी मनुष्यर विभिन्न आवश्यकता पूर्ण करने संगे संगे एक अनुकूल परिस्थिति सृष्टि कर विश्व जलवायु को नियंत्रण करें। देख भूपृष्ठ कौन कथा आम अरण्य गुड़िक अच्छे तृणभूमि गुड़िक अच्छे से बास करता पशु पक्षी प्राणी माने समस्ते तार आवश्यकता करवा मेटाइवा संगे संगे आम कौन जंगल कौन जो काठ संग्रह करुँ जंगल कौन फल संग्रह करुँ जंगल कौन आणुचु संग्रह करुँ आम औषध संग्रह करुँ सहित आमको जलवायु को नियंत्रण करने आम परिवेश को सुरक्षित करने किए आवश्यक अच्छे अरण्य आर अरण्य क्योंकि अच्छी से भूपृष्ठ अच्छी आ भू संबल रेखा से गुड़िक संभव हो सब गुड़ाक आम भू संबल को विनियोग करूँ। भारतर अवस्थित विषय जानिबा भारत अवस्थित विषय आम जाना पूर्व भारत कौ गोलार्धर अवस्थित से आम टे जाना पिला मैंने देख जिते पृथ्वी को आम 2 खंड करवा पृथ्वी 2 खंड कर विषुव रेखा द्वारा आम खंडन करवा विषुव रेखा के डिग्री अवस्थित 0 डिग्री अवस्थित आउ से ही रेखा गुड़िक जो आम देखला ये सब गुड़िक रेखा ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर को ऊपर को जाऊँगी ये रेखा को कहुए पे अक्षांश रेखा कहुए आईपरी तलक तलक थाए से रेखा अक्षांश रेखा कहुए यदि उत्तर गोलार्धर जो रेखा गुंड थाए कह उत्तर अक्षांश रेखा कहुए से दक्षिण गोलार्धर जो अक्षांश रेखा थी आम कह दक्षिण अक्षांश रेखा कहुए से जब आम कहवा प्रथम जो द्राघिमा रेखा कटा जाए से क्यों क्यों गोलार्ध सृष्टि होता है यहाँ कहे पूर्व गोलार्ध सृष्टि होता है कहले पश्चिम गोलार्ध सृष्टि होता है सेपरी जदि ए साइड जी भी रेखा खंड आम काटा कह पूर्व द्राघिमा रेखा कहुए से ए साइड जी भी रेखा खंड काटा आम कहवा पश्चिम द्राघिमा रेखा कहुए यार केते डिग्री थाए सेपरी आम अक्षांश रेखा देखला जे अक्षांश रेखा उत्तर गोलार्ध अच्छी और दक्षिण गोलार्ध रही अच्छी सेपरी देखला आम द्राघिमा रेखा पूर्व गोलार्ध अच्छी और पश्चिम गोलार्ध अवस्थित ताहेले अक्षांश रेखा केते अच्छी मन रही मन क्वेश्चन आसो अक्षांश रेखा अच्छी टोटाल केते अच्छी 180 डिग्री अच्छी 180 आम अक्षांश रेखा रही अच्छी सेपरी द्राघिमा रेखा केते अच्छे 360 डिग्री खंड गुड़ाक रही अच्छी मन रख आ गए जब आम स्ट्रक्स ट्रिक जानवा पिला माने एमती देख एमती यहाँ पड़ी रही लेटी रही लेटी इसको आम कह इंग्लीश कौन लैटिट्यूड कही था ऐसे बड़ी लंग लंग अच्छी यहाँ अच्छी लंग लंग अच्छी लंगिट्यूड जमी गोटे जदि कहवा जदि यहाँ कहे जेने शोई अच्छी माने पड़ी रही शोई आम लेटी अच्छी लैटिट्यूड लैटिट्यूड भी रेखा खंडक पड़ी आम लैटिट्यूड लेटी रही लैटिट्यूड कहवा जमी झील मान चुटी लंबा लंबा थाए से लंबा लंबा चुटी को देखिक आम कहीपर लंगिट्यूड आम कह पिला मैंने मन रखापी ये सब गुड़िक कही पे मन रही ए सब गुड़ाक लंबा लंबा जो रही है लंगिट्यूड लंगिट्यूड आम द्राघिमा रेखा सब गुड़िक कहवा ठीक अच्छे पे सेपरी देखला आम भारत जो कौ गोलार्ध अवस्थित उत्तर गोलार्ध अवस्थित रिकल हो पे निश्चय जदि पे देखा पूर्वर पश्चिम पर्यंत उत्तर और दक्षिण पर्यंत तार शेष पॉइंट जो भारत रही गुड़िक आम देखा शेष बिंदु गुड़िक देखा तो पूर्व जो कौ आम राज्य अच्छी अरुणाचल प्रदेश रही
तार लास्ट को जगह अच्छे भारत शेष सीमा हूँ किबिथु से पश्चिम लास्ट साइड कौटी अच्छे पे गुजरात आ गुजरात कौ जगह लास्ट पॉइंट भारत अच्छे से गहिरमती आउ से उत्तर कौ राज्य अवस्थित लद्दाख आ लद्दाख कौ जगह पूरा लास्ट अच्छी से इंद्राकुल पिला मन रख यहाँ इंपोर्टाट पिला एग्जाम गुड़िक सर्ट क्वेश्चन तुम गुड़ाक आसी अच्छी सेपरि जब देखा दक्षिण दक्षिण गोला दक्षिण आम देखा लास्ट देखा ताहले दक्षिण में आम दुईट बिंदु देखा जाए सेटा जदि आम किए जदि पचारे बोले तार मूल भूखंडर भारतर क्यों शेष बिंदु रही है हूँ पे कन्याकुमारी ताहला कन्याकुमारी मूल भूखंड माने कहबाक गले पे टोटाल आम भारत जो देखा टोटाल जो भारत को देखा एठारे तार भारत को देखा ताहले मूल भूखंडर केते लास्ट बिंदु कहुए कन्याकुमारी जदि सेटा समग्र समग्र समूह को देखा समुदाय को भारत को देखा ताहले तार दक्षिण पॉइंट हूँ पे इंदिरा पॉइंट जहाँ अवस्थित अच्छी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित रही बुझेगा पे दक्षिण पॉइंट दुईटी रही जदि किए जदि पचारे मूल भूखंडर भारतर शेष बिंदु कहले सेटा हूँ पे कन्याकुमारी जदि पचारे किए जदि समुदाय भारतर शेष बिंदु हूँ इंदिरा पॉइंट जहाँ कौटी अच्छी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रही अच्छी से देखला आम एठार पूर्वर पश्चिम पर्यटन देखला आउ उत्तर रु दक्षिण पर्यटन देखला ताहले आम एठारू आम एटा भी जानि परिबा जे एठारू एते पर्यटन केते किलोमीटर रही ताहले जदि देखबा जे पूर्व रु पश्चिम रो दूरता पिला माने केते रछि 3214 किलोमीटर माने 3214 किलोमीटर पर्यंत रही अछि केठार पूर्व पश्चिम किलो पर्यंत आम दूरता होछि 3214 किलोमीटर से देखा उत्तर आम देखा दक्षिण पर्यंत तार प्राय केते किलोमीटर रही है 2933 एमती मन रखिपर पे आम 3 दुने 3 के 3 3 दुना 6 3 3 9 आउ 9 पर आम कौन करा 2 लगे देखा 2933 एमती मन रखा एमती मन रखा एमती देख 1 2 1 3 4 छाण से तुम छाण एमती मोटामोटी मन रख उत्तर रु दक्षिण पर्यंत आम केते अच्छी 2933 आउ पूर्व पश्चिम दूरता आम रही अच्छी केते 3214 किलोमीटर पर्यंत रही मन रहा पिला माने पूर्व देखा पूर्व क्यों आम लास्ट पॉइंट रही किबिथु रही पश्चिम से गहिरमती रही उत्तर रे कौटा रही इंदिरापुर रही जो लद्दाख अवस्थित आ दक्षिण में दुईटी पॉइंट रही गोटे देख मूल भूखंड देख पचारे कन्याकुमारी आउ जो समुदाय भारत पचारे से इंदिरा पॉइंट जहाँ अंडमान निकोबर द्वीपपुंज रही अच्छी देख ये देख पिला माने यहाँ हूँ आमर एशिया महादेश जो भारत अवस्थित आ जब पचारे जदि किए पचारे तुम भारत एशियार क्यों दिगर अवस्थित से तुम जब कह दक्षिण दिगर अवस्थित मन रख जे एशिया महादेश भारत क्यों दिगर अवस्थित सेटा हूँ दक्षिण गोलार्ध बा दक्षिण दिगर अवस्थित मन रख जमी देख ये देखला पिला माने मैप देख ये मैप टी देख जे ये आम जदि काटिबा ये देख ये देखा जितबो जे उत्तर रु सॉरी पश्चिम रो जदि आम उत्तर देखा ताहले केते किलोमीटर अछि 2933 किलोमीटर आउ से पर जो आम देखला एठार पर्यंत जे आमर केते अछि जे 3214 किलोमीटर कोटा बड़ उत्तर जदि एमती आस मन रख जे भारत कौ दिग पर्यंत बहुत बड़ सेटा हूँ पे उत्तर रु दक्षिण पर्यंत भारत बहुत विस्तृत हो रही है जमी देख ये 37 डिग्री .6 आउ देख 18.8 डिग्री रु केते अच्छी 4 पॉइंट रही है देख ये सब गुड़ाक देखला जे आमर भारत केते डिग्री केते डिग्री पर्यंत अवस्थित जे देखला एते ई अक्षांश रु यही अक्षांश रेखा सॉरी आम देखला लास्ट पॉइंट यही अक्षांश रेखा ये अक्षांश रेखा आमर अक्षांश रेखा केते 8.4 डिग्री अक्षांश उत्तर रु 37.6 उत्तर पर्यंत
भारत अवस्थित। सेपरि देखिला ए सब जो रेखा गुड़ाक देखिला ये रेखा गुड़ाक आम कहला द्राघिमा रेखा जो लंबा लाइन को द्राघिमा रेखा कहला 68.7 डिग्री 7 पॉइंट उत्तर रू 97.25 डिग्री पॉइंट एटा कौन पूर्व पर्यंत कौन अच्छे भारत अवस्थित रही देखला सेपरि जोटा किबिथु जोटा रही अरुणाचल प्रदेश लास्ट पॉइंट एटा हूँ आम कहला अरुणाचल प्रदेश इंद्राकोल आउ ईस्टर्न साइड देखला पश्चिम साइड देखला गुजरात रहा गहिरमती एठार देखला भारत जदि आम देखा तारे लास्ट पॉइंट भारत मूल भूखंडर देखला तार तमिलनाडु अच्छी कन्याकुमारी आउ समुदाय कहवा ताले इंदिरा पॉइंट जरा कि अंडमान निकोबर द्वीपपुंज अवस्थित रही मन रहा पिला माने एरा सब मन रख देख जमी देख भारत शेष बिंदुक पूर्व किबिथु रही अरुणाचल प्रदेश रही पश्चिम गहिरमती जेनटा कच्छ गुजरात उत्तर अच्छी लद्दाख बा गिलगिट आगे कहते गिलगिट कह इंदिरा कल कहुए आ समुदाय अंचल मूल भूखंड अंचल अनुसार दक्षिण पॉइंट अलग अलग अच्छे मूल भूखंड कहुए तमिलनाडु जो लास्ट पॉइंट अच्छे कन्याकुमारी आउे अंडमान निकोबर द्वीपपुंजर शेष पॉइंट अच्छे इंदिरा पॉइंट कहुए आ इंदिरा पॉइंट केते डिग्री अवस्थित अच्छे मन रख 6 डिग्री 4.45 उत्तर अक्षांश अवस्थित मन रख एग्जाम पड़ी था इंदिरा पॉइंट केते डिग्री अवस्थित 6.45 डिग्री उत्तर अक्षांश अवस्थित रही सेपरि देख पिला माने जदि आम यार मध्य भाग रे 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश सामख्य रेखा बा कर्कट क्रांति भारत को दुई समान भाव में विभक्त कर देख आम मन रख जदि आम अक्षांश रेखा देखिला जे भारत अक्षांश रेखा 8.4 रु 37 डिग्री 6 तक पर्यंत व्यापी रही भारत अक्षांश रेखा ताहले आम देखला जे जिते बेले आम ऊपर को जाऊँ अक्षांश रेखा बढ़ी बढ़ी जाऊँचे ताहले केते नंबर रे 23 डिग्री 30 उत्तर अक्षांश रेखार कर्कट भारत को दुई खंड भाग कर मन रख एग्जाम पड़ता है क्यों रेखा भारत को दुई खंड कर कर्कट क्रांति रेखा आउ जिते भी देखिला 22 डिग्री उत्तर सामख्य रेखा कहले समान अक्षांश रेखा कहले भी ताहा समान कन्फ्यूज हेबनी 22 डिग्री उत्तर सामख्य रेखा ठारो दक्षिण को यह एक उपद्वीप भाव में भारत महासागर आड़ को विस्तृत फलस्थ भारत संपूर्ण रूपे उत्तर गोलार्ध उपक्रांतीय और क्रांति मंडल में अवस्थित देख जमी देख इरा देख पिला माने आमे देखिला जे सब रेखा गुड़ा ये रेखा गुंड को आमे कहला अक्षांश रेखा आउ एटा होची अक्षांश रेखा जो विषुव रेखा एटा 1 1 2 2 3 4 एमिति एक बढ़ी कर 90 डिग्री पर्यंत जाई अछि उत्तर गोलार्ध रे देखिला जे भारत केते डिग्री देखला आमे 8 डिग्री 4 पॉइंट नॉर्थ रु अवस्थित आउ केते पर्यंत विस्तृत सेटा 37 डिग्री पर्यंत विस्तृत रही मोटामोटी भाव में ताहले भारत ए एरिया रे अछि भारत ए जगह रे अछि ताहले भारत ए जगह जो रही अछि ताहले एतिरे देखिला जे जते भी 23 डिग्री जते भी अछि ता कर्कट क्रांति पाइला ता पछे सब जते भी थिबो सेटा हला महासागर आड़ को व्यापी रही 22 डिग्री समक्ष रेखा भारतर दक्षिण को ऊपर द्वीप भाव में भारत महासागर को आड़ को विस्तृत हो रही अछि मन रख देख सेमि देख पिला माने एटा हला जे आम जदि विषुव रेखा कह कह पिला कर्कट क्रांति इवाटे कहले मकर क्रांति तापर कह पिला आम कही सुमेरु कुमेरु कही था तुम जानी पिला माने देख पिला माने आ गोटे कथा जब आम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा जो कर्कट क्रांति अच्छी ताहले एटा कह पिला माने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बा ट्रॉपिक बा कर्कट क्रांति अंचल कह जाए ए जगह बहुत कर्कट क्रांति अंचल कह जाए ए सब जगह को ए जगह इठार कर्कट क्रांति पाई था ए साइड कर्कट क्रांति आउ पाए नहीं कहबा गले ओडिशा मध्य कर्कट क्रांति रे अंचल आसुची देख एठारे ओडिशा अछि एटा ओडिशा ना ओडिशा मध्य कहवा अंचल ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जोन रे आसुची पिला माने मन रख ताहले तुमे जानि तो कर्कट क्रांति हम भारत को जो दुई खंड करूची ताहले एटा को राज्य को दे जाई अछि मन रख क्वेश्चन पड़ी था भारत को कर्कट क्रांति जो जेकी जाई थाए क्यों राज्य को दे जाई अछि सेटा होची पिला माने
तुम देखिदो सेटा होची गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम त्रिपुरा एवं मिजोराम। मन रख केते राज्य को दे क्रॉस करिछि सेटा होची 8टा राज्य को नेकी क्रॉस करिछि कोटा आम कर्कट क्रांति। ताहेले आम भारतर आयतन विषय जानिबा देखिला जे भारत को जगह अवस्थित जानिला एबे जानिबा भारतर एरिया विषय टिके जानिबा पिला माने। भारत समुदाय आयतन हेउची 3.28 न्यूट वर्ग किलोमीटर। यह पृथ्वी समुदाय शतकड़ा 2.4। आम जदि भारतर एरिया जदि कहवा पृथ्वी केते परसेंट होची 2.4 भाग एका होची। भारत को पृथ्वी रे सप्तम बृहत्तम देश कहा जाय। भारत सबकर्नु को केते नंबर देश सप्तम बृहत्तम देश बोली कहा जाय। जदि आमे एरिया वाइज देखिबा ताहेले आमे केते अछु सप्तम बृहत्तम देश बोली कहा जाय। यह जलभाग सीमारेखा प्राय केते अछि देख स्थलभाग सीमारेखा प्राय 15,200 किलोमीटर थिला बेले यार मूल भूखंड सह अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और लाक्षाद्वीप को मिसेले उपकूल रेखा केते होताए 8,294 किलोमीटर। मन रख जदि आमे ओवरऑली हमर स्थलभूमि देखिबा 15,200 किलोमीटर रही अछि। यदि आमे देखिबा मोटा मोटी जदि कहबा भारत को जदि देखिबा भारत ओटे एटा ले भारत रो ओवरऑली देखिबा केते किलोमीटर अछि 15,200 किलोमीटर रही अछि। तार मूल भूखंड रो अंडमान और निकोबर द्वीपपुंज को जदि मिसे दबा ताले सेटा हे जिवो 8,194 किलोमीटर हबो। आ सेथिरे मध्य केते अछि जे 6,200 किलोमीटर होचे कहार अंडमान रो आ निकोबर रहुची केते 2,094 किलोमीटर रही अछि। मन रख एटा सब गुडाक आम आयतन भारतर आयतन रही अछि। देख एठारे जदि आमे देखिबा जे प्रथम के अछि रूसिया सबठारु बड़ देश होची रूसिया तापर अछि कनाडा तापर अछि हम के यूएसए अमेरिका तापर अछि चीन तापर अछि ब्राजील तापर अछि ऑस्ट्रिया तापर अछि इंडिया। इंडिया केते नंबर अछि हम 7 नंबर बृहत्तम देश होची इंडिया। प्रथम के अछि रूसिया कनाडा एटा मन रख सब गुडाक। सेपर देखिबा पिला माने जदि हमर इंडिया रो नाइबर कंट्री गुडा को हम देखिबा पड़ोसी राज्य गुडा पड़ोसी देश गुडा को देखिबा जे सबठारु देखिबा जे हम केउ राज्य गुडा को बा केउ देश गुडा को अधिक बॉर्डर शेयर करूची हम देश सहित। जदि हमें ए साइड रो देखिबा पिला माने पूर्व साइड देखिबा बेले के अछि म्यांमार रही अछि जे केते 1643 किलोमीटर पर्यंत तार बॉर्डर शेयर करछि। से पर देखिबा पिला माने बांग्लादेश केते करछि 4,097 किलोमीटर। फिर भूटान केते करछि 669। से पर देखिबा पिला माने नेपाल 1751। चीन केते करछि पिला माने ए साइड रे चीन केते साइड करछि 3,488 किलोमीटर। से पर पाकिस्तान 3,323 पिला माने पाकिस्तान। आउ इस साइड देखा इटा सब गुडा गलाला कोस्टल लाइन गुडा को पिला माने ए सब देखि ब्लू कलर जो नेवी ब्लू कलर अछि एटा सब गुडा को कोस्टल लाइन गुडा को रही अछि जहा कि आम कोस्टल उपकूलवर्ती अंचल रही अछि। जे आमे देखिला जे आमर केतोटी पड़ोसी देश रही अछि गणित पिला माने म्यांमार 1 हला तापरे बांग्लादेश 2 भूटान 3 नेपाल 4 चीन 5 पाकिस्तान 6 आमर 6 जन की तापरे अछि अफगानिस्तान मध्य रही अछि केते जन अछि 7टी आमर पड़ोसी देश रही अछि। देखो तापरे आमे देखिबा ए साइड रे देखिबा ए साइड रे अछि आमर श्रीलंका मध्य रही अछि। एठारे श्रीलंका किंतु आमर श्रीलंका बॉर्डर शेयर करू ना से ना आमर जल भाग से कोन कहछि टच करू अछि तेनु कर आमे सेटा को आमे एथिरे नेबा नै। हेतिरे आमे देखिला जे सबठारु क्यों देश हमको तार बॉर्डर शेयर करछे सेटा होछि के बांग्लादेश तापरे सेकंड के होछि चीन तापरे थर्ड रे के अछि पाकिस्तान
तापर आमे देखिबा म्यांमार तापर किए अछि म्यांमार पर आम म्यांमार पर किए अछि भूटान तापर अछि किए अछि अफगानिस्तान लास्ट अछि किए पिला माने अफगानिस्तान रही अछि आ जदि तुम ठीक रे जदि जानिबा पिला माने मन रख ठीक जदि हला बचपन रे एमबीए करिथिली लिखि देबो तुम साइड रे मन रखिबा पई बचपन एमिति लिखबो साइड रे बचपन रे एमबीए करिथिली हला बी फॉर आम लेला बांग्लादेश सीएच ए माने कहला मैं चीन आउ पीएन पाकिस्तान जानिबा एम फॉर म्यांमार बी फॉर भूटान ए फॉर अफगानिस्तान एटा करिथिली आ रेटी एमिति एखा लेखा जे मन रखिबा पई बचपन रे एमबीए करिथिली तुम साइड रे मन रखि पारबो बांग्लादेश सबको अधिक बॉर्डर शेयर करছে तापर चीन करছে तापर पाकिस्तान करছে तापर म्यांमार तापर भूटान तापर अफगानिस्तान मन रख सबको कम किए बॉर्डर शेयर करथा हम सहित से होची अफगानिस्तान सबको अधिक किए बॉर्डर शेयर करथे से होची बांग्लादेश मन रख पिला माने निश्चय मन रखिथो देखो से पर देखिबा जे आमे लास्ट देख पूर्व रे जलराशि के कोट अछि यदि हम पूर्व साइड देखिबा ए साइड देखो भारत रो पूर्व साइड देखिबा बले की कोट अछि बंगोपसागर बांग्लादेश म्यांमार रहे अछि बांग्लादेश एटा बांग्लादेश और म्यांमार और बंगोपसागर रहे अछि पश्चिम साइड देखिबा ताहेले पाकिस्तान रहे अछि अरब सागर रहे अछि तापरे पाकिस्तान अरब सागर रहे अछि तापर उत्तर देखिबा चीन भूटान नेपाल रहे अछि से पर देखिबा उत्तर पश्चिम साइड देखला पिला माने उत्तर पश्चिम को साइड को उत्तर पश्चिम सेटा हमर ए साइड रे उत्तर पश्चिम ए साइड रे अछि हम उत्तर पश्चिम देखला अफगानिस्तान रहे अछि तार दक्षिण आ साइड रे की अछि क्यों देश गुडा को अछि देखिबा भारत महासागर और श्रीलंका रही अछि ए साइड रे तार जलराशि और देश गुडा हम जानला पिला माने देखिला हम देखि जानला जे उत्तर रु दक्षिण पर्यंत ता केते किलोमीटर अछि हमें 3214 किलोमीटर आ पूर्व और पश्चिम दूरता प्राय केते अछि 2933 किलोमीटर पर्यंत व्यापी रही मन रहा पिला माने निश्चय मन रही ताले आम जानिबा इसला तो आम देखिला जे भारत रो जो तार अवस्थिति आ तार आयतन आम देखिला एबे देखिला आम पढिबा भूसमूल रो प्रकार भेद जदि पिला माने जदि भल लागतो लाइक करबे शेयर करबे सब्सक्राइब करबे भूसमूल रो प्रकार भेद आम देखिला भूसमूल प्रकार भेद तार अलग अलग केते अछि भूपृष्ठ उभय जलराशि और स्थल भाग नहीं गठित जदि आम देखिला पृथ्वी जदि आम देखिबा ताले गोटे साइड आम देखिबा जलराशि व्यापी रही आ गोटे है स्थल भाग रही स्थल भाग केते अछि पिला माने 29 जल भाग सॉरी 29 भाग केटा अछि पिला माने हम स्थल भाग रही अछि आ 71 भाग केटा अछि जलराशि व्यापी रही ताहेले हम पृथ्वी रे देखिबा जे हम भारत रे मध्य कोन अछि उच्च उच्च दृष्टिकोण समुद्र पतन ठारो जलभाग उच्चता अनुसार भूसमूल 3 भाग विभक्त करा छै देखला हम देखिला जे भारत हम पृथ्वी केते केते भाग रे विभक्त करा छै जलराशि आ स्थल राशि नहीं हम गठित हम 71 भाग कणा जल अछि आ 29 भाग आम गोटे स्थल भूमि अच्छे जेठी आम मैंने बास करुँ सेटा हेले ताहेले हम जो जगह रे हम समुद्र पतन जोटा समुद्र सरू अच्छे से जगार आम आम केते भाग जल भाग को भू भाग केते भाग व्यक्त कर 3 भाग रे विभक्त करियछु मन रख जेमिति कि अधिक उच्चता विशिष्ट तीक्ष्ण ढालू और शुंग विशिष्ट पार्वत्य भूमि गोटे कैटेगरी जो पिला जेमठारे कौन प्रकार आम चाष कर से जगह आम गोटे अधिक ना जो जगह अधिक उच्चता थी और ढालू थी से अंचल को आम गोटे भाग में नेला यहाँ गोटे कैटेगरी है आ गोटे है जोटा कि आम कहूँ मध्यम उच्चता विशिष्ट समोच्च मालभूमि जो जगह आम मध्यम उच्चता विशिष्ट समोच्च भूमि मालभूमि जो जगह टिके एमती जो प्लेटू एरिया थी समोच्च मालभूमि कह जाए माने उच्चा टिके कम थी देखी चित्र देखी पार्थ पे कम उच्चा किंतु पार्वत्य अंचल बहुत उच्चा रही है मध्यम उच्चा आ गोटे कम उच्चता विशिष्ट नदी उपत्यका और समुद्र उपकूलवर्ती समतल भूमि जो जगह आम चाषबास कर कम उच्चता विशिष्ट उपत्यका और समुद्र उपकूलवर्ती समतल भूमि जो देख
ସମୁଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଆମେ ଜଳରାଶି ଏ ସାଇଡ୍ର ଜଳ ଆସିଲା, ନଦୀ ଆସିଲା, ଏ ସାଇଡ୍ର ଜଳ ଆସିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମ କ'ଣ ହବ, ନଦୀ ପାଣି ଜମା ହେବ। ଏ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ କି ଏଠାରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥଳଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହେଇ ଏମିତି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ଉପତ୍ୟକା ଯଦି ଦେଖିବା, ଉପତ୍ୟକା ବି ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଆମେ ନଦୀ ଯଦି ବହୁଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବହୁଛି ମାଟିକୁ କ୍ଷୟ କରିବ, ମାଟି କ୍ଷୟ କରିସାରିଲେ କ'ଣ କଲା, ଏଇଟା ଢିପ ହେଇକରି କ'ଣ ଏଇଟା ଉପତ୍ୟକା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ଦେଖିଲା ଯେ ଆମେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚବଚା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତ କଲା, ତିନି ଭାଗରୁ ବିଭକ୍ତ କଲା, ଗୋଟେ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପିଲାମାନେ କମ୍ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂମି ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଦେଖିଲା। ତାହେଲେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଯେଉଁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂ ସମ୍ବଳର ଆୟତନ ହେଉଛି 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରହିଛି। ଦେଖ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂ ସମ୍ବଳର ଆୟତନ ଯଦି ଆମେ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଏରିଆକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ରହିଅଛି ତାର ଏରିଆ, ସମୁଦାୟ ଏରିଆ ମନେ ରଖ। ତାହେଲେ ସମତଳ ଭୂମି ଯେଉଁ ଏରିଆ ଅଛି ସେଇଟା କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନିଏ, ଏଥିରୁ ଯେଉଁ 32,87,000 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ଯେଉଁ ରହିଛି ତାରୁ 43% ବା ଶତକଡ଼ା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଓ ସମତଳ ଭୂମି ଏବଂ ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମତମ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ରହିଅଛି। ମନେ ରଖ ଯେ ଆମ ଯେତେ ବି ରହିଅଛି ସମତଳ ଭୂମି ରହିଅଛି ସେଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆମ ସମୁଦାୟ ଭୂ ସମ୍ବଳରୁ 43% ରହିଅଛି। ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀର ସମତଳ ଭୂମି ଆଉ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ସମତଳ ଭୂମି ସେଗୁଡ଼ିକ ନେଇଅଛି। ଦେଖ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ 9th କ୍ଲାସରେ ପଢିଥିବ ପିଲାମାନେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ନଦୀ ଆମେ ବହିଅଛି ଉପରରେ ନର୍ଥ ସାଇଡରେ ବହିଅଛି, ଆଉ যেটা পূর্ব পশ্চিমের নদী গুড়াক যে রয়েছে পূর্ব পশ্চিমে যে ଦେଖିଲା যে উপকূলবর্তী অঞ্চল এবারে পূর্ব অঞ্চল এটা হল ଆମ ପଶ୍ଚିମ ଅଞ୍ଚଳ। ଏ ଜାଗାରେ ଯଦି ନଦୀ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁଅଛି ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ସେ ମଧ୍ୟ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛି, 43% ନେଉଛି। ଏ ଦୁଇଟା ମିଶିଲେ 43% ଆମକୁ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଭୂ ସମ୍ବଳରୁ ନେଉଛି। ଆଉ ସେଟା ସମତଳ ଭୂମି ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଉପକାରିତା କ'ଣ ରହୁଛି ଏଥିରେ କୃଷି, ଶିଳ୍ପ, ଜନବସତି ଇତ୍ୟାଦି ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ସମତଳ ଭୂମି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ, କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ, ଶିଳ୍ପ ସ୍ଥାପନ କରିଥାଉ, ଜନବସତି ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସୁବିଧା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଯଦି ଥିବ ଟୋଟାଲ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଭୂମିକୁ କେତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ସେଟା ହେଲା 30%। ଆମେ ଯେତେ ମୋଟ ଯେତେ ଆମ ଭୂ ସମ୍ବଳ ତାର ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ, 30% ନେଉଛୁ। ତାର ହିମାଳୟ, ବିନ୍ଧ୍ୟ, ଆରବଲୀ, ପୂର୍ବ ଘାଟ ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଘାଟ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ତାର ଆମେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଏତେ 30% ରହିଛି। ତାର ଉପକାରିତା କ'ଣ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ ଉପକୃତ ହେଉଛି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଜଳ ଉତ୍ସ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ, ପାରିବେଶିକ ସନ୍ତୁଳନ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ହେଉଛି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି, ପାର୍ବତ୍ୟ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଯାଉଛନ୍ତି, କୁଲୁମିନା ଯାଉଅଛନ୍ତି, ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ ସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟ ବି ଆସୁଛି, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପଯୋଗ ହେଉଛୁ। ହୁଏତ ଆମେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରୁଛୁ ନା ତା ଦ୍ୱାରା, ତାହେଲେ ପର୍ବତ ଭୂମି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ ସମ୍ବଳକୁ। ଆଉ ଏହା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ 30% ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ମାଳଭୂମି ଆମେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ନେଉଛୁ ଟୋଟାଲରୁ, 27% ଆମେ ନେଉଛୁ। ଛୋଟ ନାଗପୁର ହେଲା ମାଳଭୂମି ହେଲା, ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ମାଳଭୂମି ହେଲା, ମାଲବା ମାଳଭୂମି, ରେୱା ମାଳଭୂମି, ଏସବୁ ଗୁଡେ ଆମେ କେତେ ନେଉଛୁ, 27% ଆମେ ନେଉଛୁ ମୋଟରୁ। ତାର ଉପକୃତ କ'ଣ ହେଉଛି, ଏହା ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ, କୋଇଲା, ଅରଣ୍ୟ, ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ପ୍ରଭୃତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମ୍ବଳର ଆମେ ଗନ୍ଧକର ମିଳୁଛି। ଯଦି ତମକୁ ଏବେ କ୍ଲିୟର ହେଲା ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରୁ ସମ୍ବଳର ଖନନ କରିଥାଉ, ସେଟା ହେଉଛି ମାଳଭୂମିରୁ ଖନନ କରିଥାଉ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ କେଉଁ ଭୂମିରେ ଆମେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ ସେଟା ହେଉଛି ସମତଳ ଭୂମିରୁ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଜନବସତି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଉ। ଆମେ କିଏ କହିବନି ଯେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ, ହିମାଳୟ ପର୍ବତରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ, ଆରବୀ ପର୍ବତରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ, ସେଟା ହୁଏତ ଆମେ କହିପାରିବା ସେଟା ଆମେ ଔଷଧ ବସ୍ତୁ ଗୁଡାକ ଆମେ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଧାନ ଚାଷ କରିବା ବେଲେ ହେବ କି ପିଲାମାନେ, ହେବନି ସେଠାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ହେବ ଯେ ସମତଳ ଭୂମିରେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଆଉ ମାଳଭୂମିରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ସେଥିରୁ ମିଳିଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲା ତାର ଉପକୃତ ଆମେ ଜାଣିଲା।
ताहले आम कृषि क्षेत्र में केमी व्यवहार करमी देख एम देखला आम 3टे कैटेगोरी आम विभक्त कला गोटे है समतल भूमि आ गोटे पार्वत्य भूमि आ गोटे है मालभूमि देख ये मालभूमि पार्वत्य भूमि और जो समतल भूमि देखला से कृषि उपरे को प्रभाव पकाउछि देखिबा पहाड़ पर्वत मालभूमि रे कृषि कार्य लाभवान होई न थाए कारण कारण काय चाष नहीं पारे कारण हूँ भूपृष्ठ मृत्तिका स्तर पतला और पथुरा थाए आम देखा पहाड़ आ पार्वत्य अंचल बा मालभूमि अंचल जिते भी रोचे पे से जगह पथरुआ अंचल ना आउ तार मोटा स्तर न थाए मृत्तिकार मोटा स्तर न थाइथार आम कौन कर चाष कार्य करना आउ जल धारण करने क्षमता कम थाए जदि आम पहाड़ जदि नदी पहाड़ रे आम जदि पानी को स्टोर कर रखी पारिबा ताले आम पथर स्टोर करि पारा किंतु जल धारण क्षमता ता पाखरे न रहे तेणु कर आम चाष कार्य सेठारे करि पारिबा नाही से पर जदि आम देखिबा समतल भूमि रे कृषि कार्य अधिक लाभजनक होता है कारण मृत्तिकार उर्वर जल धारण क्षमता अधिक थाए कौन इठारे पिला माने मृत्तिका टाइपिंग मिस्टेक है मृत्तिका उर्वर जल धारण क्षमता अधिक थाए समतल भूमि रे जल धारण करबा अधिक थिबार कृषि कार्य भल भाव होता है पिला माने सब को नोट आकार लिखा जाए तुम सब नोट करिवो पिला माने एटा गोटे खाता करिवो आ खाता रे सब गुडी को नोट करिवो जहा कि पढाइबो बोले ताले नेक्स्ट पिला माने जे आमे भू उच्चावच और जलवायु प्रभाव जो भारत समुदाय भूभागर प्राय 55% भाग में कृषि कार्य करा जाए मन रख एग्जाम पढ़ी था पे गुड़िक जे आम भारत में केते भाग कृषि आम मोट भाग मोट भूमि आम केते भाग जमी रे कृषि कार्य करता सेटा हो 55 भाग कृषि 55 भाग में कृषि कार्य कर जाए पे मन रख आउ पृथ्वी रे समग्र पृथ्वी रे हाराहारी कृषि भूमि शतकड़ा प्राय यथेष्ट अपेक्षा यथेष्ट अधिक देख समग्र पृथ्वीर हाराहारी कृषि भूमि शतकड़ा हार अपेक्षा यथेष्ट अधिक पृथ्वी रे शतकड़ा 11 भाग रही आम देखा जे आम जिते पाइछे 55 भाग जो कृषि कार्य जो पाइछे जमीटी अन्य देश अपेक्षा आम देश अधिक पाइछे आ पृथ्वी नंबर आम शतकड़ा केते भाग भागीदार होची सेटा 11 भाग आम भागीदार हो पारुछु से देखा भारतर भूसंबल व्यवहार आम केमी कर आम केमी व्यवहार करुचु भूसंबलर व्यवहार साधारणतः 2 प्रकार अवस्थार उपर निर्भर करिथाए को भाग प्राकृतिक अवस्था आ गोटे मानवीय अवस्था जमीती भारतर भू व्यवहार जो करिला पिला माने आम तार अवस्था जानिबा पिला माने ता पूर्व आम भू व्यवहार बा भू संबलर व्यवहार काहाकू कहा जाए टिके जानिबा पिला माने भू व्यापार आम जानिछे जे सब बेले आम जीवन यापन सब बेले व्यवहार करूछे सब किछि की जेमिति कि मनुष्य तार जीवन यापन पाए भू संबल को विभिन्न भाव में व्यवहार करथाए और जेमिति कि बसे स्थापन पाए कृषि कार्य पाए पशुपालन पाए गमनागमन पाए और परिवहन और पथ निर्माण पाए और नवीकरण पाए खनिज उत्तोलन पाए जल कल कारखाना पाए और बजार और वाणिज्य केन्द्र स्थापन पाए इत्यादि कार्य निमंते मनुष्य भू संबल को व्यवहार करता है भू व्यवहार कहा जाए बुझेला पिला माने देख आउ थरे कहि पिला माने मनुष्य तार जीवन यापन पाए भू संबल को विभिन्न व्यवहार करिथाए और बसस्ती कृषि कार्य पशुपालन गमनागमन परिवहन पथ निर्माण वनीकरण खनिज उत्तोलन कल कारखाना स्थापन बजार वाणिज्य केन्द्र स्थापन इत्यादि कार्य निमित्त मनुष्यर भू संबल को व्यवहार करिथाए भू संबल कहा जाए जहाँकि मनुष्य व्यवहार करिथारे पिला माने मोटामोटी कहबा गले जहाँकि मनुष्य भूमि उपरे व्यवहार करे ताको भू व्यवहार कहा जाए आउ से भू संबल को पिला माने हम केते भाग विभक्त कर साधारण अवस्था केते भाग विभक्त 2 भाग विभक्त कर प्राकृतिक अवस्था गोटे मानवीय अवस्था भू प्रकृति कृति देखो भू प्रकृति मृत्तिका उद्भिद जलवायु खनिज पदार्थ आदि प्राकृतिक अवस्था अंतर्गत होता है जते मृत्तिका है उद्भिद है जलवायु है खनिज है सब गुड़िक कौटी आसे प्राकृतिक अवस्था रे आसे एथि मध्यरु देखो गोटे क्वेश्चन पढ़ी थाए पिला माने ऑप्शन रे दे थाए आ कोटा मानवीकृत अवस्था नुहे कि प्राकृतिक अवस्था नुहे एमि देखा क्वेश्चन टा दे थाए मानवीय अवस्था जमीती कि जनसंख्यार घनत्व बढ़वाटा शिक्षा है वैषयिक ज्ञान प्रयोजक कौशल
तापर मानविक अवस्था एगुड़िक रही ଏହି ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଅଧିକ ମିଳିବ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଅଧିକ ମିଳିବ, କିଠାରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର ଅଧିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ର କମ୍ ହେଇଥିବ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବର ହାର ଅଧିକ ହେଇଥିବ ତ କିଠାରେ କମ୍ ହେଇଥିବ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ହେଇଥାଏ। ସୁତରାଂ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ଅସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା ବିକଶିତ ଦେଶ ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ଅନେକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଯେଉଁଠି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଡେଭଲପିଂ କଣ୍ଟ୍ରି ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏବେ କ'ଣ ଅଛି ଡେଭଲପିଂ ରେ ଅଛେ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ଏବେ ଡେଭଲପ ହେଉଛୁ ପିଲାମାନେ, ଡେଭଲପିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ଅଛୁ। ଯେ ଦେଶମାନେ ଡେଭଲପ ହେଇଯାଏ ଅଲରେଡି ଡେଭଲପ ବିକଶିତ ହେଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେମିତିକି ଆମେରିକା ଏସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ବିକଶିତ ଦେଶ ଆର୍ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ, ମାନବିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆମେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛୁ ପିଲାମାନେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଭୂ ସମ୍ବଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ ଅରଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ପଢିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମେ ତାପରେ କୃଷି ନିମିତ୍ତ ମିଳୁନଥିବା ଭୂମି, ଯେଉଁଠାରେ କୃଷି ନିମିତ୍ତ ମିଳୁନଥିବା ଭୂମି, ତାପରେ ପତିତ ଏଇଥିରେ ଆମେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଛୁ ପିଲାମାନେ, ଏସବୁ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ପଢିବା। ପତିତ ଓ ଅବିଭୃତ ଭୂମି, ଅଣକୃଷି ଭୂମି, ତାପରେ ଯେମିତି ଅଣକୃଷି ଭିତରେ ଆସିଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଗୃହ ଅନୁଷ୍ଠାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଶିଳ୍ପ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆସିଛି। ସେପରି ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକୃଷି ଭୂମି ଯେମିତିକି ଅନାବାଦୀ ଜମି ବ୍ୟତୀତ ଯେମିତିକି ଏଠାରେ ଆସିଛି ସ୍ଥାୟୀ ଗୋଚର ଭୂମି, ଚାରଣ ଭୂମି, ଫଳ ବଗିଚା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ପତିତ ଭୂମି। ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ପତିତ ଭୂମି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? 5 ବର୍ଷ ଧରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଉନଥିବା ଭୂମିକୁ ଆମେ କହେ କୃଷି ଯୋଗ୍ୟ ପତିତ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ମନେ ରଖ ପିଲାମାନେ ଅନାବାଦୀ ଭୂମି, ଯେମିତିକି ଚଳିତ ଅନାବାଦୀ ବୋଇଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେଥିରେ 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ପାଇଁ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଭୂମିକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଚଳିତ ଅନାବାଦୀ କୁହାଯାଏ। 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ମାନେ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ 6 ମନ୍ଥରୁ କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାଷବାସ କରାଯାଏନି ତାକୁ ଅନାବାଦୀ ଭୂମି କୁହାଯାଏ। 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲା ଚଳିତ ଅନାବାଦୀ କୁହାଯାଏ। ଚଳିତ ଅନାବାଦୀ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାବାଦୀ ଭୂମି ଯେମିତିକି 1 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାବାଦୀ ଭୂମି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯେମିତି ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମରେ ଦେଖିଲା ଆମେ ଯେ ଏଇଟା ସବୁ ପ୍ରଥମରେ ସବୁ ଦେଖିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଅରଣ୍ୟ, ଏଇଟା ଅରଣ୍ୟ ରହିଅଛି, ସେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଘାଟ ସବୁ ରହିଛି। ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଏଠାରେ କିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇଅଛି କୃଷି ନିମିତ୍ତ ମିଳୁନଥିବା ଭୂମି, ଯେଠାରେ କିଛି ବି ଦେଖ ଏଠାରେ କୃଷି ମିଳୁନଥିବା ଲୋକ କୃଷି କୌଣସି କରିଲେ ସମସ୍ତେ ଘର ଦ୍ୱାର ବନିଗଲା କିଛି କରିହେଲା ନାହିଁ। ତୃତୀୟରେ ରହିଅଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଣକୃଷି ଭୂମି, ଯେମିତି ଏଠାରେ ଦେଖିଲ 3 ନମ୍ବରରେ। ଆଉ 4 ନମ୍ବରରେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଷ ଜମି କରିପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ପ୍ରକାର ଜମିରେ ଆମେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆମେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ ଏଠାରେ ସବୁ ଅଛି, ଦେଖ ଆମେ ଯଦି ଭାରତର ମ୍ୟାପ୍ ଯଦି ଭଲସେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଭୂ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୂମି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ତ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୂମିଟି ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନି। ତୁମ ଚିତ୍ର ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ବହିରେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ। ଆଉ ଏ ସାରଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ନିଜେ ଟିକେ ପଢ଼ିଦେବ ପିଲାମାନେ, ଏ ସାରଣୀ ତୁମ ବହିରେ ଅଛି, ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିଦେବ। ମ୍ୟାନେଜ୍ ଯିବା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଅରଣ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଭୂମିର ଶତକଡ଼ା ପ୍ରାୟ କେତେ 22.5 ବା 22.5 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମିର ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନକୁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଥିରେ 22.5 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ କ'ଣ ଅଛି ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି ରହିଛି ହେଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଭାରତର ଜାତୀୟ ଅରଣ୍ୟ ନୀତି ଅନୁସାରେ ପରିସଂସ୍ଥାକ ସନ୍ତୁଳନ ପାଇଁ ଦେଶର ସମୁଦାୟ ଆୟତନ 33 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକତା। ମାନେ ଭାରତର ଯେଉଁ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଜାତୀୟ ନ୍ୟାସନାଲ ଫରେଷ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯେଉଁ ରହିଅଛି ସେଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ 33 ଭାଗ ଭୂମି ଅରଣ୍ୟ ରହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ସେଥିରେ କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ଅଛି 22.5 ଭାଗ ଅଞ୍ଚଳ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଲା ଯେ 22.5 ଯେଉଁ ଦେଖିଲା ସେଥିରେ କେତେ ଭାଗ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଟିକେ। ଦେଖିବା ଯେ 60 ଭାଗ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି ଆଉ 20 ଭାଗ କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ସମତଳ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ରହିଅଛି, ଯେଉଁ ସମତଳ ଭୂମିରେ ଆମେ ଚାଷବାସ କରିଥାଉ। ଆଉ 60 ଭାଗରେ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଚାଷବାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ସେଟା 33 ଭାଗ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ଯଦି ଜାତୀୟ ନିୟମ
जो अच्छी कि आम करूँ ना। ताहले आम जो अरण्य पिला माने दिन को दिन ह्रास पाइबार असुविधा हबार कारण काण होची सेटा आम टिके देखिबा। देख भारतर द्रुत जनसंख्या वृद्धि जो कृषि भूमि और जनबसति पाए अधिक भूमिर आवश्यकता पड़ुଥାଏ। देख जमी मनुष्य दिन को दिन कौन अच्छे पे आवश्यकता मेटाइवाई से कौन भूमि को व्यवहार करुच्ची से भूमि को व्यवहार करने द्वारा तार कौन दिन को दिन कौन अच्छे तार आवश्यकता बढ़ी चलुचे मनुष्यर आ बढ़िले पे आम भूमिर असुविधा होउछि। जमीक अरण्य भूमिर परिमाण ह्रास होउछि अरण्य माने व्यवहार करा तार अनुसार फलस्थ जलवायुर परिवर्तन घटुची केतेबेले वर्षा होउछि केतेबेले शीत होइजुछि केतेबेले खरा होइछि परिवर्तन तुम निजे अनुभव कर पारथो। यहाँ जो वृष्टिपातर अनियमितता वृष्टिजर वर्षा अनियमित भाव में होउछि तापमात्रा वृद्धि होउछि केतेबेले बहुत बढ़ी जाउछि बारंबार वातावरण इत्यादि परिलक्षित होउछि। यहाँ जो आम जो अरण्य जो आम देखिला अरण्यर जो 22.5 जो रही भाग रही पिला माने ता भितर आम जो सरकार आमको कहुई 33 भाग भूमि रे आम अरण्य सरकार रहा कथा किंतु रही पार ता द्वारा असुविधा कौन होउछि आम देखिला जनसंख्या वृद्धि होगा जो आमर कौन असुविधा होउछि प्रथम तो है अरण्य भूमि क्षय हम सेकेंड है तार जलवायु परिवर्तन क्षय माने नष्ट माने परिवर्तन आम सम्मुखीन असुविधार सम्मुखीन हवा। तृतीय देखला वृष्टिपात अनियमित होउछि तापमात्रा वृद्धि पारुछि यहाँ जो विभिन्न प्रकार असुविधा सम्मुखीन हो पारुछु पिला माने आम जो 33 भाग जब संरक्षण करबा ताले ए प्रकार आम सम्मुखीन हवा पड़िबो नै। एमिति भी क्वेश्चन पड़ी पाए जे सरकार जो 33% करा जाय छे से सरकार 33% न करबा जो आमको कौन असुविधा होउछि एमिति भी क्वेश्चन पड़ी पारे। तुम सब मन रख पिला माने सब गुडाक आम जो 22.5 रु आम केते भाग अच्छे 60 भाग अच्छे पार्वत्य अंचल 20 भाग अच्छे समतल भूमि रही अच्छी। भारतर समुदाय भू समूलर परिमाण समग्र पृथ्वी रे भू समूलर परिमाण प्राय केते अच्छी 2.4 भाग रही। देख जिते भी भू भाग रही पृथ्वी रे जिते भी भू भाग अच्छे तार केते परसेंट आम भारत नहीं अच्छी 2.4 भाग। मन रख जे भारत केते भाग भूमि को व्यवहार करुच्ची पृथ्वी रे सेटा 2.4 भाग भूमि को से व्यवहार रे करुच्ची। आ जनसंख्या समुदाय जनसंख्यार प्राय 60 भाग रही अच्छी। आ जनसंख्या समुदाय जनसंख्यार प्राय 60 भाग रही अच्छी। आ जनसंख्या जब देखा बेले आम 60 भाग से तार कवर माने सॉरी 60% आम 16% आम से व्यवहार करुचु। सेपरि यदि भारतर प्रत्येक व्यक्ति जदि 0.48 हेक्टर व्यवहार भूमि रही अच्छे जहाँकि पृथ्वी अन्य देश तुलन में यथेष्ट कम। आम देश के जनसंख्यार वृद्धि होगा जो आम कौन अच्छी आम भूमि कम पाऊँ ता द्वारा आम असुविधा होना अन्य देश अपेक्षा आम पृथ्वी आम देश बहुत कम हेक्टर के आम 0.48 पाऊँ। प्रत्येक जदि व्यक्ति कहते आम केते हेक्टर व्यवहार करें 0.48 आम हेक्टर व्यवहार कर किंतु अन्य देश जमी रूसिया 8.43 हेक्टर चीन है 0.93 आम देश ठारू अधिक से माने लाभवान हो पारछन बा व्यवहार करि पारछन। सेपरि यदि आमे देखिबा जे अरण्यर वितरण आमे देखिबा टिके जानिबा जे आमे जो अरण्य देखिला जे आम जते 22.5 जो भाग अछि जे आमे क्यों जगह केते केते भाग देई अछि जेमिति 80 भाग बा 80% भाग अंडमान निकोबर द्वीपपुंज और अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक अरण्य रही अच्छी। जो अरण्य भूमि देखिला सर्वाधिक कौठारे अच्छी अंडमान निकोबर द्वीपपुंज आ उठा अरुणाचल प्रदेश अधिक तुमको जो क्वेश्चन आसिले जे लिखिबो जे भारतर अधिक अरण्य अंचल को जगह मिलता है अरुणाचल प्रदेश सेटा केते परसेंट मिलছে 80 भाग से अरण्य भूमि रही अच्छी। सेपरि देखिबा 40 रु 80 भाग 40 रु 80 भाग केते रही सेटा मिजोरम नागालैंड मेघालय त्रिपुरा जम्मू एंड काश्मीर दादरा नगर हवेली एवं ये सब गुड़ाक 40 रु 80 भाग पर्यंत रही। मिजोरम नागालैंड मेघालय त्रिपुरा जम्मू एंड काश्मीर एटा 40 रु रही अच्छी 40 रु 80 भाग पर्यंत रही अच्छी। सेपरि देखिबा 20 रु 80 भाग भूमि जो नहीं अच्छी सेटा सॉरी आम जो अरण्य भूमि रही अच्छी सेटा गोवा आसाम सिक्किम मध्य प्रदेश ओडिशा केरल मणिपुर आंध्र प्रदेश हिमाचल प्रदेश ए सब गुड़िक 20 रु 40 भाग अंचल अरण्य भूमि को से माने नहीं अच्छे। 20 भाग रु क्यों अंचल माने रही अवशिष्ट राज्य गुड़िक जमी है 20% से माने नहीं अच्छे। ताहले आमे देखिला जे अरण्य भूमि
भूमि क्षय होची कारण काण आमे क्यों क्यों अंचल अरण्य भूमि क्षय होची मन रख एग्जाम रे पड़ी थाए सेमिति देखिबा जे पंजाब हरियाणा जेमिति पंजाब हरियाणा पश्चिम बंग उत्तर प्रदेश बिहार राज्य गुड़िक कृषि कार्य पाई अरण्य प्रायतः संपूर्ण क्षय हो जाए देख पिला पंजाब है हरियाणा है पश्चिम बंग है उत्तर प्रदेश है बिहार है कहीं क्वेश्चन आसब कहीं अरण्य भूमि क्षय होची कारण हूँ पिला माने पंजाब रे जो पंच नदी आम मिशु अच्छी जमीक रवि सतलेज बेस नदी ये सब जो नदी गुड़ाक सिंधु नदी द्वारा जो शाखा नदी गुड़ाक जो मिशु अच्छी गोटे जगह पंजाब रे तार जो भूमि गुड़ाक नष्ट होची हरियाणा मध्य नदी द्वारा से क्षय होची जल द्वारा क्षय होची पश्चिम बंग सेपरी उत्तर प्रदेश जो ब्रह्मपुत्र नदी जाई अछि ब्रह्मपुत्र सरी आमर ए नदी जाइए गंगा नदी है ये सब नदी गुड़ाक आमर जा द्वारा कौन हो उत्तर प्रदेश भूमि नष्ट हो बिहार तो बहुत नदी गुड़िक बाढ़ सब बेले बाढ़ आसी थाए बिहार से भूमि कृषि भूमि को ह्रास कर दौर द्वारा सेपरी हिमालय तराई अंचल अरण्य को सफा करने कार्य और देशर विभाजन जो विताड़ित लोक मान पुनर्वास निमंते व्यवहार करा जाउछि देख जमी आम हिमालय के पिला तुम देखिए जानी हिमालय को आम केते भाग विभक्त तीन भाग मोटामोटी भाग विभक्त कर हिमालय क्यों दिगरे अवस्थित पूर्व दिगरे कि पश्चिम दिगरे कि उत्तर दिगरे भारत उत्तर दिगरे आमर हिमालय पर्वत अवस्थित यदि देखा ताहले पूर्व जो आम तीन भाग विभक्त कला चारि भाग अच्छी ए साइड आम देखा चारि बाट पांच भाग विभक्त कर ट्रांस हिमालय कह जाए पूर्वटा को ट्रांस हिमालय कह जाए और हिमाचल हिमाद्री शिवालिक आम पूर्वांचल रही अच्छी सेटा देखा देख यही अंचल जो शिवालिक अंचल रही तराई जो सृष्टि होता है से जगह कौन चला माने वर्षा आसूचे नदी ऊपर हिमालय पर्वत बरफ तरल कौन अच्छे माने पानी कौन अच्छी द्वारा जो मृत्तिका क्षय हो मृत्तिका क्षय हवा जो कृषि कार्य कौन प्रकार हो पारे जद्वारा कि कौन प्रकार आम चाष जमी कर आम अरण्य सृष्टि कर भाव में अरण्य क्षय कर मन रख आग्जाम पड़ी था क्यों क्यों राज्य गुड़ाक अरण्य क्षय होची अरण्य क्षय होची पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश बिहार आउ कौन पाई कृषि कार्य पाई अरण्य क्षय होची लोक माने जंगल काटी चाष बास करूछंती सब जगह नदी भरी जाउछे आकु केमिति करबे से माने कृषि को जंगल काटी से माने चाष बास करूछंती उत्तर प्रदेश पश्चिम बंग हरियाणा रे हिमाचल बरफ तरल जो कौन होचे जंगल नष्ट होचे एग्जाम पड़ी था पंजाब हरियाणा पश्चिम उत्तर प्रदेश बिहार पिला वीडियो बहुत लंबा हो पिला नेक्स्ट सेशन से गुड़ाक देखा वीडियो जब भल लगी पिला सांग साथी को शेयर कर सब्सक्राइब कर पिला देखा पिला नेक्स्ट वीडियो रे।